6 लाख की बस। और खान साहब के खिलाफ तो ये उनके खिलाफ शिकायत तक नहीं आई है। ये दोहरा मयार है प्रोसिक्यूशन का और अदल का। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, हालात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, जब 2 अहम फैसले सामने? नहीं, ये जो फैसले हुए हैं लादेवन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम खुशाइन करार देते हैं, ओरिजिनल जुरी, और फिर इसकी कंपोजिशन को भी हम बैलेंस करार देते हैं। सीनियर जज साहिबान इसमें शामिल हैं और ये अदलिये की अपनी वकार, इसकी अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालिमियत का सवाल है। तो लिहाजा ये मुकदमा पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे संजीदा तरीन मुकदमा होगा और इस मुकदमे की समाअत के दौरान रोजाना जो हैं कौम को ऐसी भयानक खबरें सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब और जज साहिबान भी सामने आएंगे और वो भी अपनी दुख भरी विपदा जो है वो कौम के साथ और अदालतों के साथ शेयर करें। अच्छा शेख अफजल मरवत साहब, लोग इमरान खान की रहाई के हवाले से पूछते हैं कि इमरान खान कब बाहर आएंगे। पहले कभी बयान आता था ईद से पहले, 25 रोजे से पहले। इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या खबर है? इमरान खान की जो आज ये सजा मुअत्तल हुई है, अब एक केस रह गया है, इद्दत केस, जिसमें सजा मुअत्तली के बाद खान साहब की रिहाई इमिनेंट है। ठीक है, 6 का जलसा 6 अप्रैल को, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? इंशाल्लाह जलसा हम करने जा रहे हैं। कुछ पार्टी के दोस्तों ने 27वीं रमजान के हवाले से कुछ तहफुजात जो हैं वो मुझे पहुंचाइए। खान साहब के साथ कल शेयर करूंगा। खान साहब जो फैसला करेगा उसी के मुताबिक हम आपको आगाह करेंगे। अच्छा, अभी फाइनल नहीं है जलसा? नहीं, ये जो 27वीं रमजान का आइडिया में नहीं था। ठीक है, कि ये 6 को इंसाइड होता है 27वीं रमजान के साथ। ठीक है। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें आप? अगर पैगाम यही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद के साथ रुकनी लार्जर बेंच समाअत करें तो कौम से इस्तदा है कि न कि सिर्फ इस मुकदमे को वॉच करें, कड़ी नजर रखें, बल्कि अपना रिएक्शन भी दें, सोशल मीडिया में दें। ये आपकी हमारी आने वाली नस्लों की तकदीर की तहरीर हो रही है। एक दफा ये दखीलकारों का खात्मा हो जाए और ये अदालती निजाम से निकल जाए। हमेशा ये होता है, जो अपोजिशन में चली जाती है पार्टी, उसके पीछे अदालती भी लग जाती है, दड़ादड़ सजाएं। अब हम अपोजिशन में थे और नून वाले पीडीएम बना के हुकूमत में थे, तो उनको जो है तो के हिसाब से बरियत ये दी गई। नवाज शरीफ 4 साल बाद आया, हथकड़ियां नहीं लगी, हजरत बरियत समेटते गए, उनके बेटे आए, कोई हथकड़ियां नहीं लगी, कोई ट्रायल हुआ ही नहीं, जनाब दरखास्त दी और बरियत। शहबाज शरीफ बरी हो गए, तमाम करप्शन के रेफरेंसेस जो हैं वो मलिया मेट हुए, जरदारी साहब बरियत समेट गए, हत्ता कि वो मकसूद चपड़ासी और वो जो इवन फील्ड के अपार्टमेंट थे जिसमें आज भी वो रह रहे हैं, अदालतें हमारी कह रही है मलकियत इनकी साबित नहीं हुई। और एन इसी वक्त में खान साहब के खिलाफ इद्दत केस में सजा, तो शाखाना में सजा, तो शाखाना रेफरेंस में सजा, साइफर में सजा, ये दौरे मयार हैं। तो लिहाजा ये जब इस पे पुल बांधा जाएगा और अदालतें दखीलकारी को रोकेंगी तो आइंदा जो है ये फायदा गवर्नमेंट को है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, पंजाब का बाहर निकलेगा, पंजाब की क़यादत कौन करेगा? आज हमाद अजहर तो मंजर यहाँ पर आ गए, और पंजाब के हवाले से बता दें आप। केपी में जलसा भी हुआ, कल रैली भी निकाली गई। खान साहब इसका इदराक रखते हैं। ईद के बाद हम पंजाब में निकलने जा रहे हैं, जलसे करने जा रहे हैं, जलसे एहतजाज दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।